नमस्कार। आज का हमारा विषय है टर्निंग पॉइंट। हर व्यक्ति की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आते रहते हैं। ये टर्निंग पॉइंट कब कब आते हैं और उनसे लाभ हुआ था या हानि, ये समझने और सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए कि पहला टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कब आया। आपकी लाइफ में यदि कोई टर्निंग पॉइंट आया तो वो किस एज में आया और वो किस कारण से आया, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्कूल गोइंग स्थिति में होते हैं, उस समय जो टर्निंग पॉइंट आते हैं, वो टर्निंग पॉइंट आपके टीचर के कारण से आ सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस के कारण से आ सकते हैं, किसी कंपटीशन के कारण से आ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर घटना की वजह से आ सकते हैं। और वो जो टर्निंग पॉइंट होते हैं आपको आगे लेकर के जाते हैं। ये अच्छे समय में भी आ सकते हैं, ये बुरे समय में भी आ सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देके समझाती हूँ। कई बार बच्चों को जब उसकी लाइफ एक बच्चे की पूरी लाइफ उस समय बदल जाती है जब वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और अचानक ही उसको बहुत बड़ी शोहरत मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको शाबाशी मिलती है, बहुत ज़्यादा उसको लोगों के से मिलने का मौका मिलता है। तो उसकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट होता है, जबकि उसको पता लगा कि उसके अंदर एक प्रतिभा है और आज वो उसकी वजह से इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सका है, इतनी अपनी लाइफ में इसने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है। वो उसका टर्निंग पॉइंट होता है। अब उसको लगता है कि वो जीवन में जो करेगा बहुत सोच समझ के करेगा। यदि आज उसने बिना निर्णय के काम किया था, केवल छोटे से कंपटीशन में एक थोड़ा सी मेहनत से और उसके जीवन में इतना बदलाव आ सकता है, तो कल यदि वो थोड़ी मेहनत करे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो उसे क्या करना चाहिए, वो निर्णय ले लेगा और वो जो निर्णय लेगा वो उसकी लाइफ के लिए उसको विजेता घोषित कर देगा। जैसे अभी आपने एक देखा होगा कि एक पहाड़ी बच्चा, अरुणाचल का एक बच्चा अरुणोदय, जिसने कि केबीसी में आकर के और जो उसने वहाँ पर जो अपनी जो भी उसमें पार्टिसिपेट किया और जो बातें बोली, और चाहे उसको पैसे कितने भी हासिल हुए, चाहे कितना भी, लेकिन जो उसने ग्रोथ हासिल की है, उसके द्वारा उसको पूरी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा। और वो देखिएगा आप जीवन में चल कर के बहुत बड़ा निर्णय ले पाएगा, क्योंकि ये उसकी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था। एक बच्चे की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आता है? किसी कारण से उसके माता या पिता या उसके परिवार के किसी स्वजन को, दादी को, बाबा को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसको खोना पड़ा, उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? उसको लगा कि परिवार कितनी बड़ी अहमियत रखता है जीवन में। एक व्यक्ति ना हो तो जीवन कितना बिखर जाता है। ये टर्निंग पॉइंट ही है कि उसको अपने प्यार की, अपने परिवार की अहमियत पता लगी, अपने रिश्तेदारों की अहमियत पता लगी। तो ये टर्निंग पॉइंट है। ये पता लगा कि सामने वाला कितना महत्व रखता था उसकी लाइफ में। ये जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एक बच्चे को का टर्निंग पॉइंट तब आया जब किसी टीचर ने सारी क्लास के बीच में उसको डांट दिया। उसको पता लगा कि दूसरा बच्चा जो है अचानक टेस्ट लिया और वो बच्चा जो है 100% मार्क्स लेके आया और उस बच्चे के मार्क्स कम आए थे। सिर्फ उसकी वजह से उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। एक व्यक्ति के लाइफ में टर्निंग पॉइंट इसलिए आया क्योंकि उसके ऑफिस में, उसके कॉलेज में, उसके स्कूल टाइम में एक ऐसे व्यक्ति आए जिनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसे लगा कि लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और हम कहीं भी नहीं खड़े हैं। और जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो उसकी लाइफ में पूरा का पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया? मैं बहुत छोटी थी, मतलब
यूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं सच में मजाक ही कर रही हूँ, लेकिन सच बात यही थी कि मेरे पिता जो है वो बहुत पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, और वो उस समय पीएचडी कर रहे थे। वो आत्मकथा साहित्य पर पीएचडी कर रहे थे। उनके पास आत्मकथा जीवनी वगैरह रखी थी। मैंने पढ़ना ही शुरू किया था, और बस अचानक ही मैंने उनकी एक किताब को उठाया जो कि जानकी देवी बजाज की जीवनी थी, जिसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा, मैंने उसके 2-3 पेज पढ़े और पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे पिता ने पूछा ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे ये किताब अच्छी लग रही है, मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन वो आज मैं सोचती हूँ वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि जिसने मेरे जीवन की सोच बदल दी। 4 या 5 साल की एज में मुझे लगा कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, जबकि मेरे परिवार में कोई लड़कियों को पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। कोई भी पढ़ने लिखने वाली जो कल्चर नहीं थी लड़कियों के लिए। तो लेकिन मुझे वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, जबकि मैं उनसे उनकी जो सोच थी उससे मुझे पता लगा कि समाज के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है। वो मेरी पहली मतलब बच्चे जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहानी से करते हैं, कविता से करते हैं, स्कूल की किताबों से करते हैं। मेरी जो वो हुई सीधे वर्णमाला के बाद सीधी यदि मैंने किसी किताब मेरे हाथ में यदि कोई आई तो वो थी जानकी देवी बजाज की जीवनी, जिसने मेरे जीवन में बदलाव लेकर, वो इतना बड़ा बदलाव लेकर के आई कि उसके बाद फिर तो बहुत कुछ हुआ। खैर, तो ये मेरा मतलब है कि छोटे एज में भी हो सकता है, बड़ी एज में भी हो सकता है आपके में। तो टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। एक आगे टर्निंग पॉइंट कौन सा है? आपने किसी खास व्यक्ति को देखा, जैसे अरुणोदय ने देखा कि अमिताभ बच्चन को देखा। अमिताभ बच्चन उसके लिए एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, महानायक है, सदी के महानायक। तो उसके लिए ये एक एक्सपीरियंस कि मैं एक महानायक से मिला इस एज में, ये जो एक्सपीरियंस है आगे जाकर के उसको पता लगेगा। अब उसके अंदर से उसने ये बात बोली भी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी आगे चलकर महानायक जैसा बनूं। तो कितना बड़ा बदलाव है। एक जो मन की स्थिति है, ये प्योर स्थिति होती है। बचपन एक ऐसी स्थिति होती है जबकि आपको किसी बाहर की चीज़ों का जो है प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है। कहते हैं ना कच्ची मिट्टी जो है उसको कैसे भी डाला जा सकता है, तो ये कच्ची मिट्टी है। जो मन भी एक ऐसा है जिसमें कोई पता नहीं है कब भगवान बुद्ध कैसे बने कि उनके सामने एक अर्थी गुजर गई और उनको लगा कि संसार व्यर्थ है, संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आखिर तो एक दिन जाना है। तो जीवन पर किस चीज का आप पर प्रभाव पड़ेगा, वही आपका टर्निंग पॉइंट है। तो ये टर्निंग पॉइंट, तो इस टर्निंग पॉइंट को समझने की जरूरत है और इस टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है। कई बार गलत भी टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन बात क्या है कि टर्निंग पॉइंट जब आता है तो टर्निंग पॉइंट पर थोड़ा ठहर करके ये भी सोचो कि आप जो टर्निंग पॉइंट पर आ गए, आप अचानक चल रहे थे, आप लेकर के चले हैं कि मैं एक जो है आगे चलकर एक कॉलेज में लेक्चरर बनूंगा। लेकिन एकदम अचानक जब आप लेक्चरर का इंटरव्यू देने गए, आपने सब कुछ किया, सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हुआ, अचानक आपकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर जाती है या ऐसे लोगों से के साथ आप कुछ मिलते हैं जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। आप तो प्रोफेसर बनना चाहते थे साइंस के, लेकिन आपके माइंड में वो जो आप उनसे मिले तो आपको लगा मुझे तो रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए था, ये तो कोई भी कर सकता है, मुझे भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि वो आपके लाइफ में आपके मिलते ही आपके मन के अंदर परिवर्तन जो हुआ, वो परिवर्तन ही आपका टर्निंग पॉइंट है। इसको ही पकड़ना चाहिए। कहते हैं भाग्य जो है चेहरा ढक के आता है, तो ये भाग्य है जो चेहरा ढक करके आया। और क्योंकि आपके अंदर क्षमता तो थी लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया था, अचानक ही ध्यान चला गया और आपको लगा कि आप कर सकते हैं। इसका मतलब आप कर ही सकते हैं। यदि आपके मन में ये आ गया कि मैं ये कर सकता हूँ, इसका मतलब आप कर ही सकते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि इसी के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है व्यक्ति को। यही अभ्यास की वस्तु होती है जिसके लिए बहुत प्रयास के बाद भी व्यक्ति को नहीं होता। ये टर्निंग पॉइंट होते हैं। समय पे मिल जाने पर व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है, समय पर ना मिले तो मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लाइफ के बाद मिलता है, बहुत टाइम बिताने के बाद मिलता है।
तो ये बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट होते हैं जो जिनको कि व्यक्ति को सेव करना चाहिए अपने अच्छे और बुरे टाइम को, और फिर अपनी लाइफ को पूरी तरह से उस जो टर्निंग पॉइंट जब जब हैं आप, तो अब आप सोच लीजिए कि मुझे इस पर जाना है, इससे मुझे क्या क्या लाभ होंगे। टर्निंग पॉइंट पर अपनी लाइफ को टर्न करते समय ये टर्निंग पॉइंट आपके कैरियर से जुड़ा है, कुछ टर्निंग पॉइंट आपके परिवार से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हम साथ में रहें, अकेले रहें, सर्विस करें, देश के अंदर सर्विस करें, बाहर में, ये सब टर्निंग पॉइंट हैं। तो ये सब टर्निंग पॉइंट आपको एक तो ये दिखाते हैं कि आप में बदलाव हो रहा है, इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति में बदलाव नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो एक जगह स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। आप में बदलाव है तभी तो आप आगे की सोच रहे हैं। चाहे देश से विदेश जाना चाहते हैं या देश में ही रह करके कुछ नया करना चाहते हैं जो जिससे हमारे देश की ग्रोथ हो, या आपकी खुद की ग्रोथ हो, या आपके बच्चों की ग्रोथ हो, या आपकी फैमिली की ग्रोथ हो, आपका फाइनेंस कैरियर डेवलप कर जाए, आपका बिजनेस डेवलप कर जाए। तो ये सारे जो जितने भी टर्निंग पॉइंट हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए समझिए, और इस पर टकटकी लगा करके देखते रहिए कि कब आपकी लाइफ का कौन सा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। और अब आपको इससे, यदि आपके जीवन से रिलेटेड है, यदि आपके कैरियर से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इस टर्निंग पॉइंट को अपने हाथ में लीजिए और अपने आप को बदल दीजिए। देखिएगा कुछ चंद दिनों के अंदर आपके जीवन में वो बदलाव आएंगे, वो चीज़ें आएंगी जिन सब की आपने कभी इच्छा रखी होगी। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।